नमस्ते। देखिए साथियों, आज हम मिलके काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, जो कि इस आश्रम बिजनेस में अभी शुरुआत है। सीखते सीखते भी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि जिंदगी का पहलू आगे बढ़ना। जिंदगी का पहलू आगे बढ़ना उसी तरह समझे। आइए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पीछे रखता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं पटवाला गाँव से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। और इस बिजनेस को करते हुए अभी मात्र 6 महीने हुए हैं, जो कि सीखते सीखते सर का आप लोगों का सबका साथ आज कर रहे। पहले मैं अपना मैडम है मिसिस प्रधानगी, एक बार ये भी मत छूट थोड़ा सा। मेरा प्रियंका शर्मा है और इसमें आश्रम में आने पर थोड़ा सा ये अपने आप को दिखाने का मौका मिला उससे। पहले क्या घर के अंदर रहते थे, हमें इस चीज़ का मालूम ही नहीं था कि कुछ मतलब बाहर निकल के कुछ अलग ही फीलिंग्स से आती है अंदर, यार हम भी कुछ कर सकते हैं। पहले सिर्फ ये था कि घर के अंदर ही रहना है, कहीं मतलब चले गए इधर आ गए उधर आ गए, फिर किसी पर निर्भर थे। अब थोड़ा अपने आप को भी निखारने का मौका मिलता है कि चलो हम भी सीखने के टाइम में लगे हुए और राजेश सर विनोद सर तो सिखा ही रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद ऐसे रहेगा तो जरूर सीख जाएगी। ये बात दूसरी बात करते हैं, आश्रम ही क्यों करना है? इससे पहले बात की हमारे विनोद सर जी प्लान देते और विनोद सर ने यही बात कहा कि ट्रांसफार्मर को छेड़ दिया। अब पीछे बैठे यही सोचो मैं क्या बोलूँ। कुछ सारी बात तो सर बता गए, अब मैं क्या बोलूँ। मगर कोई वाली बात है, विनोद सर बोला आया है तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। आश्रम ही क्यों करना है? आज के टाइम में इंसान हर काम करता है। देखिए आश्रम एक ब्रांड नहीं है, एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम है आश्रम। आश्रम की फुल फॉर्म जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम किसी के प्लान देने जाते हैं, किसी को बताने जाते हैं कि भाई सर मैं आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। बिजनेस का नाम सुनते पहले डर जाते हैं। बिजनेस क्या है कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। नाम ही बिजनेस का है कि पैसा लगाना पड़ता है और पैसा आज के टाइम में इतना होता नहीं है। अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो 1 लाख कमाओगे। अगर आपने 1 लाख लगाया है तो आप 5-10 हज़ार ही कमाओगे। और 1 लाख कमाने के लिए भी रिस्क होता है। यस या नो? यस। रिस्क होता है कि आएगा या नहीं आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख लगाने के बाद आप 1 लाख कमा भी लोगे। ये बिजनेस का नाम लेते ही लोग आगे बढ़ जाते हैं और किसी के पास जाते हैं और बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई करके छोड़ दिया, बहुत सर करके छोड़ दिया। बहुत से लोग बोलते हैं। मैं भी जाता हूँ मार्केट प्लान देने के लिए, सर भी जाते हैं, विनोद सर है, तजुर्बाकार है। आप अच्छे लीडर, आपकी भूतकाली सुनता हूँ। तो इसी में बताते हैं कि भाई जाते हैं लोग यही कहते हैं भाई मेरे पैसे धोरे सफेद माल नहीं हुए। ऐसे ही मेरे बहुत तजुर्बा क्या बेकार है, क्या कर लिया आपने तक जिंदगी में। आप वहीं की वहीं 0 पे आज बाजार में जाते हो, 20 रुपए के टमाटर मिलते हैं, उस टमाटर के लिए पूरे बाजार चक्कर काट देते हो आप। 2 रुपए सस्ता मिल जाएगा। क्या कर लिया आपने? हम सोचते हैं बिजनेस करें या ना करें। करना है क्या भाई? आज से पहले वही काम पहले करना है तो वही काम आज करना है। सामान ही लेना है, राशन ही तो लेना है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 9 रुपए का प्रोडक्ट आपके हाथ में साबुन दे रही है, 9 रुपए की आपको चाय पत्ती दे रही है, 9 रुपए का आपको आपके लिए पाउडर आ रहा है। पहले यूज तो करो। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ किसी छावड़ा जी का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया जिसके माध्यम से हम आप लोग के बीच खड़े हैं। मेरे पास भी पैसे आए, 6 महीने बिजनेस किए हैं, आए थोड़े हैं मगर उम्मीद है कि ज़्यादा भी आएगी। आज करीबन 3500 रुपए इस बिजनेस से मेरे पास भी आ चुके हैं। वही राशन जो बाहर में दे रहा था
बाहर में खाना घर लोगों से लेके जो आज तक एक पैसा नहीं आया, 3500 तो आए। कम से कम मेरे एक सिलेंडर तो भरा जाएगा। मगर हम आज के टाइम में इंसान केले खरीदने में जाता है, कोई 50 रुपए दे रहा है, कोई 60 रुपए दे रहा है, तो किसके पास जाएगा? चाहे उसके केले खराब हो, मगर 10 रुपए बच गए। इंसान बचत के पीछे बनता है, इंसान बचत के पीछे बनता है। तो इसी चक्र में इस बिजनेस को मैंने शुरुआत की। आइए मैं कुछ आप लोगों से थोड़ी सी शेयरिंग करूँगा बातों को। चलिए मैं डालूँ। हाँ बिल्कुल। बिजनेस ही क्यों करना है? देखिए बिजनेस तो कई तरह का है। इंसान के पास सिक्योरिटी नहीं होती है, इंसान के पास सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी क्या होती है मैं उसके बारे में बात करूँगा। एक होता है 3 तरह के, उसको होता है टाइम, एक आता है पैसा, और एक होती है सुरक्षा। क्या ये हर इंसान के पास है? नहीं, हर इंसान के पास है। सबसे पहले ले लीजिए, मान लीजिए सपोज कीजिए एक किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत कर रहा है, रात दिन लगता है, मगर उसके पास समय है या नहीं? किसान के पास नहीं, समय बहुत है। किसान के पास टाइम बहुत है। yes. सिर्फ मात्र वो पूरे अगर वो अपनी खेती उपचार भी करता है तो मात्र एक बार उगाने में और एक बार काटने में इतना टाइम लगता है। उसके बाद थोड़ी बहुत उसकी देख रखाव, खाद खाओ, ये चलता है। मगर क्या उसके पास पैसा है? नो। क्या पैसा है उसके पास? नो। नहीं है। क्या पैसा उसके पास नहीं है? क्या उसके पास सुरक्षा है? कल अगर वो इस दुनिया में रहेगा या इस दुनिया में नहीं हो, क्या उसके पास उसका परिवार रह सकता है किसी पे? सुरक्षा उसके पास में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि किसान एक ऐसा इंसान है जो हमारे लिए अनाज पैदा करता है और सबसे ज्यादा गरीब वही रहता है। यस या नो? इसी तरह से अगर हम एक नौकरी करते हैं, हम एक नौकरी करते हैं, नौकर क्या हम कहते हैं, बताया गया है कि अगर इंसान पढ़ाई करता रहेगा नौकरी पाने के लिए, अगर इंसान पढ़ाई करता रहेगा नौकरी पाने के लिए, तो वो हमेशा नौकर ही बनेगा। yes. वो नौकर ही बनेगा। बच्चा पैदा होता है ना, तो घर वाले राजी खुशी बनाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, किसी बढ़िया सी कंपनी में सरकारी जॉब मिलेगी, हमारा परिवार सेटलमेंट हो जाएगा। हम यही सपना देखते हैं। यस या नो? यस। जवाब देते नहीं, सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। यस। जब बच्चा पैदा होता है तो यही सोचते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उसको अमीर बनाकर उसको सरकारी जॉब दिलाएंगे। कभी मगर कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने बेटे को अमीर बनाऊंगा, कोई ये नहीं कहता। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो, पढ़ाए लिखे और एक बढ़िया सी कंपनी में जॉब करे। मगर कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मेरा बेटा एक फैक्ट्री लगाए और लाखों लोगों को नौकरी दे। यस। आजकल तो सरकार ने भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया। मनीष सिसोदिया जी ने भी बिजनेस चालू कर दिया है। स्कूल के अंदर बताया कि आप अपना खुद का बिजनेस करो। ये बच्चे आज के टाइम में पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग आपके सब्जेक्ट में होगा और क्वेश्चन भी आ चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग आपके सब्जेक्ट में होगा, मगर हम अब भी नहीं समझ रहे करना है या नहीं करना है। फिर भी सोचते हैं अभी समय नहीं है, पता नहीं कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। दूसरी बात है नौकरी। अगर नौकरी वाले के पास में टाइम है नहीं, क्योंकि वो सुबह जाता है, घर से निकलता है 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में और 8 घंटे की जॉब करता है। सारा समय घर आके बच्चों के साथ बैठता है, समय 2 घंटे बचते, उसमें क्या कर पाएगा? क्या पैसा है नौकरी वाले के पास? नो। पैसा भी नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ 12 घंटे की 5 घंटे की नौकरी करता है और लिमिट तनख्वाह मिलती है 10,000, 20,000, 15,000 और इसी तनख्वाह में अपना गुजारा करता है। क्या उसके पास सुरक्षा है? नहीं। नौकरी वाला तो सुरक्षा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी जिंदगी जीनी है उसी के अंदर। अगर वो इंसान इस दुनिया से चला गया तो बच्चे क्या वो ये भी नहीं सोच पाते, ये भी नहीं सोच पाता है। अगर भगवान ना करे चलते समय कोई चीज, आपको देखा है चलते चलते हार्ट अटैक आ रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि इंसान कदम पड़ते ही चला गया, मगर उसके बाद में सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। क्या करना है चीज दौरान में?
हाथ पे आदमी बैठ जाएगा, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। अरे भगवान क्या करेगा, जब तक हम कहते हैं ना खाना हमारे सामने रखा है, जब तक मेहनत ना करें तो वो भी हमारे पेट में नहीं जाएगा। उसके लिए भी गस्सा तोड़ना पड़ता है और फिर वाला अपने मुंह में जाता है, जब भी जाकर हमारे पेट में जाता है। यस या नो? यस। मैं थोड़ा बोल रही हूँ, मनोज के सर के टाइम में तो इतनी हंसी मैं सीरियस हो गया क्या? आप बिल्कुल झकझोर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आता है देखिए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या है? बिजनेसमैन काम करता है, क्या उसके पास टाइम है? नहीं। बिजनेसमैन क्या करता है, अपना पैसा लगा के टाइम उसके पास भी नहीं होता, क्योंकि वो भी अपना 14 से 15 घंटा दुकान खोलेगा तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पैसा है उसके पास? नहीं। पैसा है बिजनेसमैन के पास? कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन ना के बराबर है। अगर दुकान खोलेगा तो वो वहां जाएगा, दुकान जब तक उसका शटर ऑन है तब तक पैसा आएगा, शटर ऑफ है तो पैसा नहीं आएगा। सुरक्षा है? आग लग गई खत्म, बिजनेस ही ठप। कोई अनहोनी हो गई, भूकंप आ गया, दुकान ठप, बिजनेस खत्म। तो उसके पास सुरक्षा तो उसके पास भी नहीं है। मगर एक हमारे बीच में बहुत बड़ा एक ऐसा एम्पायर आया, मैं फिर से शुक्रिया अदा करूँगा डीसी सर के लिए, जोरदार तालीम की सर के लिए। उन्होंने कहा, अभी जैसे मनोज सर बता रहे थे कि पैसा तो लगाना ही नहीं है, पैसा तो लगा नहीं, अपना घर का सामान लेना है, बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। उन्होंने कहा आप अपना पैसा बिजनेस आइए, बिजनेस में आने के बाद में पैसा थोड़ा आईडी लगाइए और सामान खरीदिए, आपका बिजनेस शुरुआत हो जाएगी। और आप ये भी बोला गया कि बिगड़ अपना काम डिस्टर्ब करे हुए, जो आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसे काम को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, बिगड़ डिस्टर्ब करे हुए काम को करना है और उसे काम को करते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगर आप हफ्ते में भी 2 हफ्ते में भी अगर 4 प्लान भी दे देते हैं, उनमें 2 शख्स भी आते हैं तो आपका एक बिजनेस खड़ा हो जाता है। उन्होंने इसमें दिया, उसमें बताया कि टाइम बहुत सारा है या नहीं है? जब हम बिजनेस करते हैं, आरसीएम करने जाते हैं, टाइम है बोलो ना, बन जाता है। बहुत सारा टाइम स्टार्टिंग में थोड़ी आएगा, मगर बाद में टाइम हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम सोच भी सकते हैं 4, 6, 10 दिन के लिए बाहर भी चले जाएंगे तो हमारा बिजनेस कोई खत्म होने वाले में बढ़ के ही आएगा। कभी आपने देखा होगा विदेशी लोग हमारे देश में घूमने आते हैं, देखा है? विदेशी लोग आते हैं और अपने इंडियन जब दुकानें वगैरह लगाते हैं, वो ये नहीं पूछते कि इसका रेट कितना है, सर पैक कर दीजिए। जब वो 200 फालतू मांगेंगे तो वो उनको पे कर दें। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा यहाँ खर्च करके जाते हैं, उससे दोगुना तो उनके घर में आ चुका होता है। क्योंकि आज से पहले विदेशों में नेटवर्किंग मार्केट बहुत पहले से चली हुई है, और हमारे देश में तो अगर हम इस बिजनेस की बात करें, 22वां साल चल रहा है और फिर भी हम सोच रहे करें या ना करें। मगर वहाँ से काफ़ी सालों चली हुई आ रही है, लोग बात कर भी रहे हैं। अभी तो तुम देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत है, अभी शुरुआत है। और 2025 में आने वाले टाइम में इतने धड़ाके से चलने वाली चीज़ है, मैं तो कहता हूँ कि मौका हाथ से छोड़े ना। आने वाले टाइम में आपके बच्चे जब इसे सीख के आएंगे तब करेंगे, तुम्हारे पापा कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम पूछेंगे पापा मम्मी कहाँ थे, आपने अपने बिजनेस क्यों नहीं किया? तब उस टाइम ये सोचते हैं। उसके बाद में पैसा कितना है? कितना है पैसा आश्रम में? मतलब सोच से भी 10 गुना ज्यादा है। और सुरक्षा मैं ये कहता हूँ, एक बार एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ पे 2 बंदर बैठे थे, एक पेड़ पे 2 बंदर बैठे थे। तो उस वहाँ पे भविष्यवाणी हुई कि रात को 3 बजे एक नदी है, नदी में जो कूदेगा वो जल परी बन जाएगा। बंदरिया ने बात सुन ली। बंदरिया रात दिन उछल कूद मचाती हुई चल रही थी। तो बंदर ने कहा चल चुप हो जा, कैसे नाच रही? बंदर ऐसे नहीं बोलूँगा। उसने कहा रात के 3 बजे और बंदरिया
नदी में कूद गई और वो जलपरी बन गई। जलपरी बन गई, जलपरी बनी तो उसने देखा कि जलपरी बन गई, तो उसने अपने की आगे देखा तो बंदर ऊपर ही बैठा है। तो उसने बोला कि आप क्यों नहीं कूदे? बोले मुझे विश्वास नहीं। अरे विश्वास नहीं, अगर कूद जाता तो तू भी मेरे साथ जलपरी बन जाता। आज ना भी कूद, अगर कूदने के बाद कुछ ना भी बनता तो बंदर का तो बंदर तो है ही। अगर आज सोचिए, अगर आज हम इस बिजनेस को कर लेते हैं, अगर आज हम इस बिजनेस को कर लेते हैं तो हमारा क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? सामान ही तो लेके जा रहे घर में, यूं तो जाएगा। अगर सपोज कीजिए अगर इस बिजनेस को आज मैं ना करूं और 5 साल पीछे जाऊं, इस बिजनेस को अगर मैं ना करूं और 5 साल में पीछे जाके देखूं तो क्या होगा? वही होगा जो 5 साल पीछे था, वही 5 साल में आगे जाऊंगा, उतना ही रहेगा। जो मैं अब तक कमा रहा था वही मैं पहले भी कमाऊंगा, वैसे करूंगा। अगर मैंने ये बिजनेस कर लिया और ये बिजनेस चल गया, जैसे बता रहे ऐसे बताते हुए मनोज सर की तरह अगर ये बिजनेस बताना शुरुआत होगी, चल गया, बच्चे की लाइफ बदल जाएगी। हमारे बच्चे जो आज दूसरी चीजों में मुंह ताकते हैं, खिलौना, हम क्या करते, बच्चों खिलौना देते हैं, बच्चे कहते हैं खिलौना क्या कहते हैं, बेटा पैसा मत टूट जाएगा। खिलौना टूटने के लिए तो बना है। यस, खिलौना टूटने के लिए तो बना है, मगर क्यों कहते हैं? ताकि पैसा फिर लगा, फिर खरीद के देना पड़ेगा, फिर खरीद को उसको देना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं ना खिलौना टूट जाएगा। हम हर छोटी छोटी चीज पे हम एक अपनी लाइफ को कंडीशन कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज पे। तो उसी के तहत हम कहते हैं अगर ये बिजनेस चल गया तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, अगर ये बिजनेस चल गया तो मेरे परिवार की लाइफ बदल जाएगी, अगर ये बिजनेस चल गया तो मेरे आने वाली पीढ़ी की लाइफ बदल जाएगी। इतना पैसा सुरक्षा तो इतनी है कि आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, आने वाली पीढ़ी इतनी सुरक्षा इसके ऊपर। तो बिजनेस करना चाहिए नहीं? करना चाहिए नहीं? अभी हमारे पीछे पापा मेरे ट्रांसफार्मर जो विनोद सर भी बोलते हैं, राजेश सर भी बोलते हैं, और पापा कहते हैं भाई हाँ भाई आज कितने प्लान है आपके? बस सर अभी मैं पापा जाऊँगा, अभी जाना कब है? जब ज्वाइन हो जाएंगे तब, जब ज्वाइन हो जाएंगे तब जाओगे? वो नहीं जाएंगे। पापा बता रहे बेटा आज आपकी टीम में करीबन कितने बंदे जुड़े हुए हैं? ये नहीं कहता आप ऐसा करो, एक बंदे से आप भी महीने में, मैं नहीं कहता आप 50 ज्वाइनिंग दो, 70, एक महीने में एक ज्वाइनिंग चाहिए। ऐसा तो आप सभी भी कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हो? एक महीने में एक ज्वाइनिंग दे सकता है, सभी कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं, एक महीने में एक ज्वाइनिंग। सपोज कीजिए आज आप यहाँ पे हो और आपने एक ज्वाइनिंग दे दी, यहाँ एक होगी और आपने भी और इन्होंने भी एक एक और देनी है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी 4, यानी कि आप यहाँ 1 से पहले 2, 2 से 4, 4 से 8, महीने में एक, महीने में एक। हाँ बिल्कुल, महीने में एक। महीने का तक आप इतने वो करो, एक तो मिल ही जाता है ना मनोज सर? आपको कोई वाली बात है एक तो आ ही जाता है। अगर हम उसको एक को बताएंगे, एक आता है 8 से 16, अगर वे 8 बंदे भी अगर एक ज्वाइनिंग देंगे तो अगले महीने में 16। अभी ये देखिए, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ज़्यादा बड़े नहीं जाऊँगा, 8 महीने बहुत बड़ी बात होती है। तो 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 और 64 से सर 128। 128 8 महीने में ज्वाइनिंग होती है। सपोज कि 128 का अगर हम 1000 बिजनेस बोले पर बंदे से लगाए तो कितना हो जाएगा? 1,28,000। 1,28,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका खड़ा हो जाएगा। कितना कमीशन है सर उस पर? 1,28,000 में करीब 26% मिलेगा। 24%। अगर अगले महीने, अगर 9वें महीने की बात करें तो यहाँ पे करीबन 256 लोग यहाँ पे आगे तैयार हो जाते हैं। एक ज्वाइनिंग महीने में, 8 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है।
कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. मैं भी अपने आप से वादा करता हूँ, मैं भी करूँगा। ये आप एक साल में भी आप रॉयल्टी ले सकते हो, आप एक साल में टेक्निकल भी ले सकते हो, और आप एक साल में डायमंड बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज हम विनोद सर हमें बता रहे हैं तो विनोद सर रॉयल्टी पे हैं तो ये हम इनसे पहले ले सकते हैं। मनोज सर है आज काम कर मनोज सर है आज काम कर रहे हैं, ये भी टेक्निकल जा सकते हैं एक साल में। जरूरी नहीं है कि सीनियर हमसे ज्यादा पैसा कमाएं, भी कमाएंगे। हमने भी कुछ देखा है। ये सिस्टम ही कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हम काफी होते हैं। सिस्टम देखिए, अब ये बात सोचने वाली बात है। सिस्टम क्या है? हम पानी भरते हैं, पानी का माध्यम स्रोत क्या है? नीचे बहना, है ना? सभी जानते हैं पानी नीचे की तरफ ही बहता है ना। अगर गिलास को मैं ऊपर तो पानी नीचे ही आएगा, मगर पानी टंकी भर जाती है। सिस्टम लग गया उसके अंदर। हमने मोटर पंप लगाई थी, टुल्लू पंप लगाए थे, उससे क्या होता है? सिस्टम पानी पड़ जाती है। अगर एक बंदूक की गोली है, मैं अगर ऐसे करके मारूं कोई मरेगा? ऐसे करके अगर मैं उसे सिस्टम में डाल दूं, बंदूक में डाल के अगर ऐसे करूं तो कोई सिस्टम ही कुछ है। तो सिस्टम के माध्यम से ही हमने काम करना है। एक स्टोरी और याद आ रही है, हम बाहर जाते हैं, लोग बाग कहते ना रे भाई हम तो बहुत कुछ कर लिया, बहुत बुजुर्ग बेकारों को देखा। एक राजा के दरबार में 4 जन्म से अंधों को बुलाया। 4 जन्म अंधों को जन्म से जो अंधे थे समझ जाइए। आज मनोरंजन का दिन है ना। तो वहां पे बुलाया गया और एक हाथी को खड़ा कर दिया और उनको बताया गया, आप बताइए हाथी दिखता कैसे? किसी ने पहले आगे देखा, किसी ने पूछ के हाथ लगाया, आगे बैठ गया। दूसरा गया, उसने हाथी को पैर से छुआ, पैर हाथी के पैर देखा, आगे बैठ गया। तीसरा गया, किसी ने उसका कान पकड़ा, तीसरा अंधा गया, उसने उसका कान पकड़ा और वो बैठ गया। चौथा गया, उसने उसके पेट पे हाथ लगाया, वो बैठ गया। अब सबसे बारी बारी पूछा गया, भाई आप पहले बताओ, आप लोग हाथी के तरह, हाथी एक लंबे पाइप जैसा होता है। अब जिसने पैर पकड़ा था वो बोला हाथी एक गोल खंभे जैसा होता है। जिसने पेट पकड़ा बोला हाथी दीवार की तरह कमरे जैसा होता है। उसको मालूम नहीं हाथी कैसा होता है, देखा ही नहीं है कभी, अंधा है वो, देखा ही नहीं उसने कुछ। एक ने कान जैसे पड़े, बोले एक पतली चद्दर जैसा होता है। हम आश्रम का प्लान लेके जाते हैं, लोग बोल पा के, उन्होंने पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केट है क्या चीज। मगर जैसा उन्होंने देखा है ना, जैसा उन्होंने देखा वो वैसे बताते कि ये नेटवर्क मार्केट ऐसा है। भाई जब ठगने का काम है, अरे भाई आपने पता क्या इसके बारे में, क्या ठग लिया? बहुत से लोग बोलते हैं कि ठगने काम है, बहुत से बोलते हैं कि अरे ये तो भाई सिस्टम है चैन बनाने का। अरे भाई चैन, आज से पहले चैन तो बिगड़, चैन का तो कोई सिस्टम नहीं चला। आप ट्रेडिंग मार्केट देखते थे, उसमें क्या हमारे पास डायरेक्ट कंपनी सामान देती थी? नहीं। उसमें तो चैन के सिस्टम से सामान आ रहा था। एजेंट है, रिटेलर है, होलसेलर है, फिर क्या कंपनी है, फिर बीच में एक बहुत बड़ा एड वाला बैठा है, वो ही तो बैठा है। उसके माध्यम से हमारे पास सामान था, वही तो सिस्टम था। मगर हम क्या करते थे, जैसा लोगों ने बताया, जिसे जैसा लोगों ने पता वैसा ही हमने हमारे साथ पेश कर देते थे। और थोड़ी कहते हैं, जिसे कहते हैं जब जाते हैं उसके लिए बताने के लिए भी यही चीज सोच के आता है कि भाई आज मैं इसको प्लान लेने के लिए जा रहा हूँ और इसे आप ज्वाइन करा के आऊँगा, यही सोच के आते हैं। यस। मगर हमें उसे ज्वाइन नहीं कराना, हम उसे इतना बड़ा बिजनेस देने जा रहे हैं, उसको समझाना है। और हमसे ज़्यादा समझदार तो पहले से ही है, हमसे ज़्यादा समझदार तो पहले से ही बैठा है वो। उसको बताना है जाके कि बिजनेस क्या चीज़ है, फिर उसको यूज़ कराना है। यूज़ तो करके देख ले,
फिर तो जब तो आगे आप करोगे इस चीज को। जब उसको बताते हैं, उसको यूज कराने के लिए देते हैं, उसको बताते आने के बाद उसको समझाते हैं भाषा बिजनेस ऐसी चीज है और करने से हमारे पास पैसा आएगा। आज आप नमक खाते, नमक से पहले, आज से पहले नमक यूज किया तो उससे क्या पैसा आया था? नहीं। मगर आज खाने से पैसा आता है, Yes. चाय पीने से पैसा आता है। यस या नो? सारे ऐसे सीरियस हो गए। ना दूसरे कोई और शुक्रिया करें। चलिए समय भी ज़्यादा नहीं लेते हुए, हमारे बीच में सर भी है, राजेश सर भी है और ज़्यादा कर से चलिए नमस्ते, जय